जय हिंद प्यारे दोस्तों, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विशेष चर्चा पर। रेलवे में प्रत्येक साल रिक्तियों का आकलन कर होंगी भर्तियां। जो अभी एएलपी की वैकेंसी आई है 5696 पोस्ट पे, वही यह कंटेंट कराया जाता है। जो भी सेशन कराया जाता है इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है रेलवे एसएससी ऑफिशियल, जा करके सर्च कर लीजिएगा और सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर सभी पीडीएफ वहाँ पर उपस्थित है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इससे पहले कोई कितना ही अधिक सुंदर क्यों न हो, बगैर चरित्र सब व्यर्थ है। ये सही बात है। आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पहला हमारा है 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डन सच के अनुपात के अनुसार कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2075। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों के बीच में जुलाई का करंट अफेयर्स में करा रहा हूं और आज का करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक सेशन तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। और पढ़ने में बस छोटा सा कंटेंट पढ़ने में जितना आनंद आता है दोस्तों, उतना लॉन्ग कंटेंट पढ़ने में नहीं आता है। तो यह प्रश्न आप लोगों को उसी मार्ग से मतलब शॉर्ट लिस्टेड करके दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पर रेलवे एसएससी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर के आप इसको सर्च कर लीजिएगा और आप लोगों को वहाँ से सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दूसरा प्रश्न है 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 जुलाई 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यांकन फ्रेंचाइजी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? सिक्किम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम है। 12 जुलाई 2023 को कहाँ गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 12 जुलाई 2023 को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? नोएडा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 13 जुलाई 2023 को किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? भारत, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में ओरिएंटेड प्रश्न है। यह पक्का आप लोगों के एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। जो बच्चे यहाँ तक जुड़े हैं, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। 13 जुलाई 2023 को भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। 13 जुलाई 2023 को भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? 11। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के बीच में यह आने वाले प्रश्न है। आज का करंट अफेयर्स का क्लास देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय महिला हॉकी टीम को किस टीम ने हराया जिसकी वजह से वह पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर हो गई? तो वह कौन सी टीम थी? जापान, ठीक है। फिलीपींस हाल ही में भारत किस देश को यानी फिलीपींस को अपने सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस निर्यात करने की योजना बना रहा है? तो वह कौन सा है? फिलीपींस है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने विशिष्ट उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया है? 12। ध्यान रखिएगा, जो जीआई टैग का है उसका एक अलग से सेशन दिया जाएगा आप लोगों को। कहाँ कहाँ जीआई टैग और किस किस किस्म पर मिला है उसका एक डिटेल से नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और उस पर एक सेशन डिटेल से वीडियो सेशन मिलेगा देखने को। तो सबसे पहले आप चैनल को जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ाता है और जो डेली बेसिस पे क्लास देखता है वह पक्का गारंटी है कि वह एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है और वह अपने लक्ष्य की एक एक सीढ़ी करके बढ़ रहा है। इतना ध्यान रखिएगा और वही बच्चा सफलता को नज़दीक को चूमेगा, ठीक है, और वही सफल होने का एक मार्ग है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, यूनेस्को द्वारा मारे गए 6 मिलियन यहूदियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है? 27 जनवरी को। हाल ही में कौन सा स्टार्टअप साल 2024 का भारतीय यूनिकॉर्न बना है? तो वह है कृत्रिम एआई, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आर्यन सबलेखा ने जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न। किन दो देशों के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन
राजस्थान में किया जाएगा, इंडिया एंड यूएई। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ओरिएंटेड प्रश्न है, यह छपने वाले प्रश्न है। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया? राजस्थान। ठीक है, तो वह राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे, हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया। किस बीमारी की वजह से थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में प्रवाल नष्ट हो रहे हैं? येलो बैंड डिसीज यह है जो प्रवाल आप लोगों के समुद्र तल से अधिक मात्रा में प्रवाल नष्ट हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से वीरता पुरस्कार को उनके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले परमवीर चक्र, इसके बाद अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। सबसे छोटा शौर्य चक्र होगा और सबसे बड़ा चक्र अगर बात कर लेते हैं परमवीर चक्र है। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में ओरिएंटेड प्रश्न है, ये आपके पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो यहाँ तक आप जरूर नोट कर लीजिएगा और यहाँ तक क्लास बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर हमारे टेलीग्राम पे आप लोगों को PDF चाहिए तो आप जाकर के रेलवे SSC ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जाकर के वहाँ पर सारी की सारी PDF आप लोगों को मिल जाएगी और वहाँ पे इस वीडियो का सेशन लिंक भी मिल जाएगा। आप जाकर के उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा और वहाँ से सारी वीडियो डाउनलोड करके आप डेली का डेली रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, सभी बच्चे कह रहे थे कि सर PDF कहाँ मिलेगा, तो मैंने आप लोगों के लिए खासकर रेलवे SSC ऑफिशियल एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर के उस पर ज्वाइन होइएगा और वहाँ पर सारी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और वहाँ से सभी PDF आप लोगों को प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ और दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि उस दिन क्या बातचीत हुई थी, LP की वैकेंसी को लेकर के इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, पूर्व मध्य रेलवे ने GN कोचिंग संचालकों के साथ बैठक कर दी जानकारी। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो दी है, आप जाकर के उसका एक लाइव स्ट्रीम चल रहा है, उसको देख लीजिएगा। वो क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोगों का अगर इसको पढ़ते हैं, राजेंद्र नगर में सहायक लोको पायलट अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद रेलवे महकमा हरकत में आ गया है। पटना में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व मध्य रेलवे GN अनिल कुमार खंडेलवाल ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हर साल रिक्तियों का आकलन कर भर्तियां होंगी, इससे अभ्यर्थियों को हर वर्ष मौका मिले। ये सबसे अच्छी बात है कि हर वर्ष भर्ती देखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये कहने की बात है दोस्तों। 2019 में ये भी कह रहे थे कि नहीं, हम मई जून तक आप लोगों को कैलेंडर जारी करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह कह रहे हैं कि जो LP और टेक्नीशियन की वैकेंसी है उनका एक अलग इंटरचेंज होता है। तो इनका कहने का मतलब है LP में साइको टेस्ट होता है और टेक्नीशियन में नहीं, इसलिए सम्मिलित करके वो वैकेंसियाँ नहीं दिखाई गई हैं वहाँ पर। तो इसकी एक अलग वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यहाँ पर काफ़ी दुख की बात है कि इन्होंने इतना प्रयास करने के बाद, बच्चों का इतना प्रयास करने के बाद, हम लोगों का और सभी संचालकों का यानी कोचिंग संचालकों का इतना प्रयास करने के बाद फिर भी यह कह रहे हैं कि हम वैकेंसी को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है। और दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, NTPC ग्रुप D की वैकेंसी है, वो जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। और सबसे जायज़ मांग यहाँ पे रखी गई है कि हमें एग्जाम कैलेंडर दीजिए और एग्जाम कैलेंडर में बताइए कि नहीं कब तक कितनी वैकेंसी आ रही है। तो सबसे बड़ा यही होता है दोस्तों कि जब तक हमें एग्जाम कैलेंडर नहीं मिलेगा तब तक हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और दूसरी बात, सभी लोग प्रयासरत हैं, आप लोग भी हैं और आप लोगों के सपोर्ट से ही यह संभव हो पाता है। और दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों कि जो RPF की वैकेंसी है ये आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। जैसे ही LP का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद RPF की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और शायद आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो इंटरनल नोटिफिकेशन ऑफिशियल अधिक जानकारी होगा हमारे चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि जितने भी बच्चे नए जुड़ते हैं वह जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स की क्लास और स्टैटिक GK की क्लास वहाँ पर उनको PDF देखने को मिल जाएगी। अब जाकर के इससे आपका बेनिफिट होगा। और वही प्रश्न डाले जाते हैं, कम से कम प्रश्न डाले जाते हैं ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। देखिए, महासागर हमको मंथन नहीं बनाना है, लेकिन हमें थोड़े से ही प्रश्नों में अपने बातों को रखना है और वही एग्जाम के ओरिएंटेड में प्रश्न आने वाले हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, किसी भी एग्जाम में रेलवे हो चाहे SSC हो, जनरल अवेयर्स का इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया है दोस्तों, करंट अफेयर्स का इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। अगर बात कर लेते हैं तो जनरल अवेयर्स एक इतना ज़्यादा वेटेज है कि इसके बिना तो आप किसी का रोल पास ही नहीं कर सकते। मैथ रीजनिंग आप लोगों को फिलहाल तो आप कहीं ना कहीं जुड़े हैं शिक्षा जगत से, तो कुछ ना कुछ जानकारी होगी, तो वही चैप्टर रिवाइज होते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा है कि जहाँ पर प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।